X9 न्यूज में। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा है कि जब तक वो कांग्रेस पार्टी में है तब तक कांग्रेस पार्टी खतरे में है। कांग्रेस नेता विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करते हैं और ये पार्टी का पुराना ही तरीका है कि यहाँ पर भारत की बात भारत में न रख के, यानी देश की बात देश में न रख के बाहर जाके गाने की। यही राहुल गांधी ने इस बार भी किया। आगे बताते चले कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चर्चा में क्या कहा है। कहते हैं कि विदेश में जाकर राहुल गांधी ही नहीं, पूरी कांग्रेस विदेश में भारत को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करती है। क्या कांग्रेस पार्टी को नहीं लगता है कि भारत आपका भी है? कांग्रेस इन्हीं पचीनों पर चलती रहती है। कांग्रेस जब खतरे में होती है तो उनके नेताओं को भारत का संविधान खतरे में नजर आता है। देश को बदनाम करना छोड़कर पार्टी की चिंता करनी चाहिए। मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भी घेरा और कहा कि जो हिंदू देवी देवता के खिलाफ बोलते हैं उसके समर्थन में वे खड़े हो जाते हैं। वे किसी अन्य धर्म के पक्ष में नहीं बोलते और ना ही किसी अन्य धर्म के खिलाफ बोलने का समर्थन करते हैं। नरोत्तम मिश्रा आगे कहते हैं कि जिस तरह दिग्विजय सिंह की बातें लोग ध्यान नहीं देते, वैसे ही अब कमलनाथ की बातों को भी लोग ध्यान में नहीं लेते हैं। वे एक समय कहते थे कि अगली बार वे तिरंगा फहराएंगे और अगली बैठक सीएम हाउस में होगी। यह इसी तरह कहते रहेंगे। मिश्रा ने आदिवासी विधायकों की बैठक लेकर कहा कि कांग्रेस नेता बैठक ही कर सकते, फील्ड में नहीं जा सकते। कोई 70, कोई 74 है तो कोई 76 है। ये लोग कैसे 48 डिग्री लू लपट में आ जाएंगे? इस तरीके की बात नरोत्तम मिश्रा कहते नजर आए। लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर यही है कि चिंतन शिविर किया, फिर मिनी चिंतन शिविर की बात की और उस दौरान के बीच में राहुल गांधी लंदन चले जाते हैं और वहां जाके क्या करते हैं? वहां जाके अपनी रणनीतियों पे बात नहीं करते, लोगों को अपनी तरफ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बुराइयां करते हैं। वो यही सोचते हैं कि कैसे यहाँ पर भारत की सरकार जो है उसको नीचा दिखाया जाए ताकि लोगों का विश्वास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ आए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस्तीफों की बारिश कांग्रेस पार्टी में होती जा रही, चिंतन शिविर करने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं अब पार्टी को सोच लेना चाहिए कि वो शायद आपका दिन दूर नहीं जब यहाँ पर पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्योंकि 70 सालों तक आपकी पार्टी जो है वो सत्ता में रही। जो 2014 में यहाँ पर भाजपा आती है। लोग ये कहते हैं कि हमने जो 70 साल यहाँ पे पार्टी को जिताया, क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। भाजपा आई, ऑप्शन आया, उसके बाद भारी बहुमत से एक बार नहीं 2 बार लोकसभा चुनावों में जीती। 2024 में आने वाले चुनाव है, वही अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे। 6 जगहों पे चुनाव हुए, 1 जगह सीट नहीं आई कांग्रेस की। 4 जगह पे अभी चुनाव है। कुछ ऐसे ही हालात अभी नजर आ रहे हैं। हालात कुछ ऐसे हैं कि एक समय हमेशा सत्ता में रहने वाली सरकार आज एक एक वोट के लिए यहाँ पर तरसती नजर आ रही है। लेकिन अब देखना यही है कि जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा ने अपनी बात यहाँ कही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी भी इसका कोई जवाब देती नजर आती है या फिर वो मान लेती है कि हाँ हम ही गलत है? अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम।